ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति छठवां अध्याय प्रसंग चल रहा है वानप्रस्थ आश्रम का। तो वानप्रस्थी क्या करे क्या ना करे, वानप्रस्थियों के लिए क्या क्या नियम होते हैं। वानप्रस्थी बाहर तो भिक्षा नहीं मांग सकता, गांव वालों से तो कुछ भी नहीं लेना है, लेकिन क्या वो अन्य जो वानप्रस्थी हैं क्या उनसे भिक्षा मांग सकता है? तो इन सब प्रसंगों को अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या है 15। त्यजेत आश्वयुजे मासी मुन्यन्नम पूर्व संचितम जीर्णानि चैव वासांसि शाकमूल फलानि च। कह रहे हैं पूर्व संचितम मुन्यन्नम, जो पहले से संचित किए गए थे, इकट्ठे किए गए थे। मुनि अन्न, नीवार आदि जो अन्न है, मुनियों के जो अन्न हैं, जो आपने इकट्ठे किए थे। और क्या किया था? जीर्णानि वासांसि, और कपड़े अब कैसे हो गए हैं? पुराने। पहले ठीक थे लेकिन अब पुराने हो गए हैं। इसके अतिरिक्त शाकमूल फलानि, पहले के संचित जो शाक थे, कंदमूल थे, फल थे, खाने का जो साधन था, उसे क्या करें? आश्व युजे मासी तेजित, आश्विन के महीने में छोड़ देवे, नए ग्रहण कर लेवे। तो आश्विन मास जो आता है ये बरसात के बाद आता है, आश्विन मास। तो आश्विन मास में आकर के आप इन चीज़ों को छोड़ देवे, यानी आप नया पहन लेवे। अब इसमें अवधि समझ में नहीं आती है कि एक्चुअल में अवधि क्या है, ग्रहण कब किया गया था, किस मास में ग्रहण किए गए थे और किस मास में छोड़े गए थे। तो ऐसी कुछ अवधि समझ में नहीं आती, लेकिन एक परिवर्तन का समय जरूर समझ में आ गया है कि आश्विन मास में बदल देना चाहिए। अब आश्विन मास में बदलें तो मास में बदलना कंपलसरी है या पुराने होने पर बदलना कंपलसरी है? तो अर्थापत्ति से हम ये समझ लें कि जब ये चीज़ें, खाने की वस्तुएं और पहनने के जो वस्त्र आदि हैं, जब लगता है कि ये जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, पुराने हो रहे हैं, अनुपयोगी हो रहे हैं, तो उनको बदल देना चाहिए, उन्हें लंबे समय तक प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। इतनी बात समझ लेनी चाहिए। ना फाल कृष्टम अस्नियाद उत्सृष्टम अपि केनचित, ना ग्राम जातानि आर्तो अपि मूलानि चा फलानि च। फाल कृष्टम, हल से जोतने पर भूमि में उत्पन्न जो पदार्थ हैं उनको, केनचित उत्सृष्टम अपि, किसी के द्वारा दिए जाने पर भी, और ग्राम जातानि मूलानि चा फलानि, ग्राम में जोतकर या उगाकर उत्पन्न किए गए मूल और फलों को आर्तः अपि न अश्नियात, भूख से पीड़ित होने पर भी ना खाएं। कारण बताएंगे आगे। लेकिन क्या ना करें? जो हल से, यानी विधिवत जो खेती करके भूमि से उत्पन्न किए गए, जिस प्रकार से गांव में किसान विधिवत खेती करते हैं, तो उसके द्वारा जो उत्पन्न किए गए, अथवा किसी ग्रामीण व्यक्ति के द्वारा, नगरीय व्यक्ति के द्वारा कुछ उपहार में वस्त्र, फल आदि दिए जा रहे हैं तो उनको भी, और गांव में जोतकर किसी प्रकार से उगाने वाले जो अन्न हैं इनको भी। अगर आपको बहुत अधिक आवश्यकता है, बहुत पीड़ा है, भूख से पीड़ित हैं, तब भी आपको इन्हें ग्रहण नहीं करना है। परेशान हैं, अभाव है, तब भी आपको ग्रहण नहीं करना है। जबकि आपत्ति काल में तो ग्रहण कर लेना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं ग्रहण नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अप्रयत्न
प्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः शरणेषु अममश्चैव वृक्षमूल निकेतनः। वानप्रस्थ सुखार्थेषु अप्रयत्नतः सुख साधक भोजन निवास आदि कर्मों में प्रवृत्ति न रखे। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करे। धराशय भूमि में शयन करे। और शरणेषु अममः घरों आवासों में ममत्व न रखे। वृक्ष मूल निकेतनः एव वन में वृक्षों के नीचे पर्णकुटी बनाकर निवास करे। ऋषि दयानंद जी कह रहे हैं, शरीर के सुख के लिए अति प्रयत्न ना करे, किंतु ब्रह्मचारी और अपनी स्त्री साथ हो तथापि उससे विषय चेष्टा कुछ न करे। भूमि में सोवे, अपने व स्वकीय पदार्थों में ममता न रखे। वृक्ष के मूल में निवास करे। करना यह है कि उसको करना है तपस्या। और जब गृहस्थी में था, यौवन काल था, प्रौढ़ अवस्था थी, तब उसने पर्याप्त भोगों को भोगा, सुविधाओं से वो संपन्न रहा। अब चूंकि वह वानप्रस्थी हो गया है, वन में वो जा चुका है, इसलिए अब क्या करना है, उसे ग्राम्य पदार्थों में ममत्व नहीं रखना है, राग नहीं रखना है, और ना ही ग्रामीण लोगों से मिलना है। अगर वो ग्रामीण पदार्थों को लेगा, ग्रामीण लोगों से मिलेगा, पारिवारिक लोगों से मिलेगा, तो उसकी जो आसक्ति है उनके प्रति बढ़ जाएगी, उसकी तपस्या जो है उससे भंग हो जाएगी। और वानप्रस्थी को सुख की साधना नहीं करनी है, उसे तो तपस्वी बनना है, आत्म साधना करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भोजन है, निवास है और अन्य चीज़ें हैं, इसमें उसे तपस्या करनी पड़ेगी। वो ऐसा ना सोचे कि नहीं, पहले जिस प्रकार से मेरा जीवन चलता आया है मैं उसी प्रकार से जीवन जीऊँगा। अब ये बातें तो तपस्वियों के लिए हो गई हैं, और तपस्वी उस प्रकार का मन बना लिया करते थे। जब वो गुरुकुलों में जाते थे तो गुरुकुलों में उनके द्वारा पर्याप्त परिश्रम कर लिया जाता था, उन्होंने पर्याप्त तपस्या कर चुकी होती है। पर जिन्होंने गुरुकुलीय दिनचर्या नहीं देखी, गुरुकुलीय परिवेश नहीं देखा, मॉडर्न स्कूल में पढ़े हों, मॉडर्न स्कूल में पढ़े हों, बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हों, 3 स्टार 5 स्टार सुविधा के साथ वो स्कूलों में जाकर के पढ़े हों, घर से बाहर जाकर के पढ़े हों, तो जिनका विद्यार्थी काल भी विलासितापूर्ण रहा हो और गृहस्थ काल भी उनका विलासितापूर्ण रहा हो, और ऐसे व्यक्ति से कह दिया जाए कि आपको चटाई पर सोना है, सोफे पर नहीं सोना है, तो ऐसे व्यक्ति का तो जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति कहाँ सर्वाइव कर पाएगा। तो अगर इन नियमों को आज के समय में लोगों पर लगा दिया जाए तो लोग तो भाग जाएंगे, और बहुत सारे गुरुकुलों से तो लोग भाग ही गए हैं। और बहुत सारे जो वानप्रस्थ आश्रम हैं वहाँ से तो लोग जा ही चुके हैं, क्योंकि सबको सुविधाएं चाहिए। पाश्चात्य शैली की उन्हें शौचालय चाहिए, प्रत्येक रूम में उनको एसी चाहिए, कंफर्टेबल उनको बिस्तर चाहिए, डाइट उनको प्रॉपर चाहिए, सारी सुख सुविधाएं चाहिए। अगर सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं, उसी कंडीशन में वो वानप्रस्थी बनने की सोच सकते हैं। अगर उन्हें उस प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं मिलती तो वो घर में रहना उचित समझते हैं। ठीक बात है। अब देश काल परिस्थिति वैसी है, जिनके जीवन में तपस्या नहीं है आरंभिक काल में, जिनकी नींव ही कमज़ोर है, और ऐसे ही कमज़ोर नींव पर आप इमारत बनाना चाहो तो संभव नहीं है। पर इतने के लिए तो धन्यवाद दे ही देना चाहिए कि चलो कम से कम तुम अब परिवार को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके, अपनी सोसाइटी, अपने कार्य व्यवहार को छोड़ करके चलो कम से कम तुम तपस्या के लिए तो आए। माना कि सुख सुविधाओं के से रहित आप नहीं हो सकते, पर कम से कम आप कुछ समय हरि भक्ति तो करोगे, सत्संग तो करोगे, स्वाध्याय तो करोगे, साधना तो करोगे। अगर इतना भी कर लेता है और आश्रम की दिनचर्या का पालन करता है, तब भी भगवान भला करे। इतना कर ले आज के समय में, वो भी बड़ी बात है, बड़ी बात है। पर जिनका कह रहा हूँ कि जिनकी नींव ही कमज़ोर है, वहाँ कमज़ोर नींव पर अच्छी छत नहीं डलती है।
तो कोई बात नहीं, बहुत सारे गुरुकुल ऐसे बन रहे हैं, आश्रम ऐसे बन रहे हैं जहाँ पर उनके लिए बढ़िया सुविधाएं दी जा रही हैं, मेडिकल हेल्प भी दी जा रही हैं, सेवक भी उनके लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, फिर वैसा खर्चा भी है, वैसा खर्चा भी है। तो ऐसे गुरुकुल आश्रम बन रहे हैं, जा कर के रहिए, कोई बात नहीं, आप इतना तो करके देखिए। जो घर को नहीं छोड़ पा रहे हैं वो घर को छोड़ सकें तो बड़ी बात है। पर यहाँ जो मुख्य विषय था वो यही था कि आपको तपस्वी बनना है, आपको ब्रह्मचारी रहना है, आपको जितेंद्रिय रहना है। वानप्रस्थ जब लेते हैं तो नियमों को, सिद्धांतों को बड़ी बारीकी से समझ लेना चाहिए और अपना अंतस में इस बात को बिठा लेना चाहिए कि अब हमें सुविधा भोगी नहीं बनना है। जो कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, जिनके बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता, हमारा शरीर नहीं चल सकता, उस प्रकार की कंपलसरी रिक्वायरमेंट तो आप अपनी पूरी कर लेवें, लेकिन आग्रह ना रखें। आग्रह ना रखें कि नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए। और आप बहुतों को समझाने वाले हो चुके होते हैं, ऐसा ना हो कि आपको समझाने के लिए लोग खड़े रहें। तो हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना है कि हमको कुछ व्यवस्थापक हों, प्रबंध हों, आचार्य हों, अन्य लोग हों, वो हमें समझाने के लिए खड़े हों, हमें मोटिवेट के लिए करने के लिए खड़े हों, हमें नीति नियम निर्देश बताने के लिए खड़े हों। अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं है, अब हमें थोड़ा तपस्वी ही रहना है। एक दिन लाइट नहीं आएगी तो चलेगा, प्रयास करके देखें। एक दिन एसी नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, चलेगा, प्रयास करके देखें। एक दिन अनुकूल भोजन नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, प्रयास करके देखें। तपस्वी जीवन जीना है, यानी वहाँ पर सामंजस्य करने की आवश्यकता है। अगर आप सामंजस्य नहीं करते, सहन नहीं करते, तो फिर वानप्रस्थ जीवन जो है वो सिद्ध नहीं हो सकता। तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, सहन तो करना ही पड़ेगा, और जो विलासिता के जो संस्कार हैं उन्हें तो दबाना ही पड़ेगा। अगर इतना आप करने के लिए तैयार हैं तो आपका वानप्रस्थ सफल है। और आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो फिर आप मॉडर्न वानप्रस्थी हैं। और मॉडर्न वानप्रस्थी फिर कुछ विशेष नहीं कर सकता, उसके अंदर राग द्वेष बढ़ेंगे, अहंकार बढ़ेगा, कई प्रकार की चीज़ें बढ़ेंगी, फिर वो कितना टिकेगा कितना नहीं टिकेगा, सब प्रकार की बातें हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि शरीर के सुख के लिए अति प्रयत्न ना करें। ब्रह्मचारी जो वानप्रस्थी है वो इन बातों को ध्यान रखें। शरीर की सुख सुविधा के लिए ज़्यादा प्रयत्न ना करें, थोड़ा शरीर को कष्ट देने का प्रयास करें। राजा धृतराष्ट्र जो थे उन्होंने भी तो वन में जाकर के कठोर तप किया था। पहले दिन में 2 बार 3 बार खाया करते थे, फिर दिन में 1 बार खाया, फिर चौथे भाग में खाया, फिर छठवें भाग में खाया, फिर 8वें भाग में खाया। ऐसे भोजन छोड़ते चले गए और अपने शरीर को मजबूत बनाते चले गए, तपस्वी बनाते चले गए। जिन चीज़ों का ज़्यादा अभ्यास था, जिन चीज़ों के बगैर उनकी दिनचर्या कंप्लीट नहीं होती थी, उन्हीं चीज़ों पर उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया और उनको छोड़ने का प्रयास किया। इसी को तो साधना कहते हैं। साधना यानी मन को साधना, वानप्रस्थी होकर के मन को साधना, अपनी बैड हैबिट्स को कम करना और गुड हैबिट्स को बढ़ाना, यही तो साधना है। तो स्त्री के साथ ना होवे, विषय चेष्टा ना करे, भूमि पर सोवे, भूमि पर सोने का प्रयास करें। तो ये प्रयास तो सभी को कर लेना चाहिए। जो घरों में रहने वाले हैं वर्तमान में, जिनके पास सोफे हैं, अच्छे मोटे बिस्तर हैं, लेकिन कभी कभी कैसा प्रयास कर लेना चाहिए, चटाई पर सोने का प्रयास कर लेना चाहिए। मैं करता हूँ, मैंने उड़ीसा से चटाई मंगवाई है और मैं उसी पर सोता हूँ, दिन में भी सोता हूँ, रात्रि में भी सोता हूँ। प्रयास करना चाहिए। कभी कभी कम स्थान में भी सोने का प्रयास करना चाहिए। मान लिया आपका बेड 3x6 का है, 4x6 का है, 8x6 का है, तो कभी कभी छोटे छोटे स्थान, कम जगह में भी सोने का प्रयास करना चाहिए। सोच लिया करिए कि ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में कितनी सीट होती है, 1.5 फीट की सीट होती है चौड़ाई की, 1.5 फीट है, 2 फीट है, इतनी सीट की लंबाई चौड़ाई होती है, चौड़ाई होती है। तो कभी ऐसा भी सोच लिया करिए
इसी को तो तपस्या कहते हैं कि साधन संपन्न है, साधन संपन्न होकर के भी तपस्वी जीवन होना, इसी को साधना कहते हैं। तो ऐसे प्रयास करने का कार्य करें। तापसेषु एव विप्रेषु यात्रिकम भैक्षम आहरित गृह मेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु। तापसेषु एव विप्रेषु, वन में तपस्यारत विद्वानों के घरों में, और अन्येषु वनवासिषु गृह मेधिषु द्विजेषु, अन्य वनवासी गृहस्थ या वानप्रस्थ द्विजों के घरों में, यात्रिकम भैक्षम आहरित, जीवन यात्रा चलाने योग्य भिक्षा प्राप्त कर ले। तो भिक्षा के प्रसंग में कह रहे हैं कि किन से भिक्षा ग्रहण कर ले वे वानप्रस्थी, जो जंगल में पढ़ाने और योगाभ्यास करने हरे तपस्वी धर्मात्मा विद्वान लोग रहते हों, जो कि गृहस्थ या वानप्रस्थी वनवासी हों, उनके घरों में से ही भिक्षा ग्रहण करे। भिक्षा कब लेना है? भिक्षा तब लेना है जब स्वयं सामर्थ्यशाली ना हो, स्वयं के पास भोजन का अभाव हो, वस्त्रों का अभाव हो, वस्तुओं का अभाव हो, तब जाकर के आपको भिक्षा ग्रहण करनी है। लेकिन किससे ग्रहण करनी है? वनवासियों से, जो वन में रहने वाले तपस्वी लोग हैं, ऋषि लोग हैं, मुनि लोग हैं, और जिनके पास साधन पर्याप्त हैं, जो देने में समर्थ हैं, उनके पास जाकर के भिक्षा की याचना करनी चाहिए। गांव से तो ये मना कर दिया कि गांव का तो आपको सब्जी भी नहीं खानी है, शाक मूल फल फूल नहीं खाने हैं। इसका अर्थ क्या है कि गाँव से यानी ग्रामीण जनों से, नगरीय जनों से आपको किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं लेनी है। लेकिन आज के समय में जितने भी फल आएंगे वो कहाँ से आएंगे? नगरों से आएंगे। लोगों को क्या चाहिए? फाइबर चाहिए, भोजन से पहले फाइबर। DIP डाइट चलती है लोगों की, भोजन से पहले सलाद की अपेक्षा रखते हैं, जूस की अपेक्षा रखते हैं। तो ये सब चीज़ें अब कहाँ से आती हैं? अब गाँव से आती हैं। तो ये उस काल के हिसाब से, जब तपस्वी काल था, उसके आधार पर ये बातें कही गई हैं। इनको आप वर्तमान में अपनी सुविधा से घटा लेवें। एतश्च अन्यस्य सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसेत वसन विविधाश्चैव उपनिषदि आत्मसंसिद्धे श्रुति। विप्रः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वने वसन, वन में निवास करते हुए आत्मसंसिद्धे, आत्मोन्नति और परमात्मा की सिद्धि प्राप्ति के लिए एता च अन्य दीक्षा, इस प्रकार प्रकरण में कही और अन्य ब्रह्मचर्य या संन्यास प्रकरण में कही गई दीक्षाओं, व्रतात्मक प्रतिज्ञाओं का और औपनिषदि विविधा श्रुति, उपनिषद परमात्मा के ज्ञान उपासना विधायक नाना प्रकार की श्रुतियों वेद मंत्रों का सेवित सेवन करे, अर्थात चिंतन मनन पूर्वक उनको आचरण में लाए। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि इस प्रकार वन में बसता हुआ, किस प्रकार से कि परिवार से संपर्क नहीं रखना है, ग्राम से संपर्क नहीं रखना है, जो श्रेष्ठ हैं उनसे भिक्षा कर लेनी है, बाकी दान बाहर किसी से मांगना नहीं है, जमीन पर सोना है, और जंगल के ही जो कंदमूल फल हैं उनको प्रयोग करना है, कम वस्त्रों का प्रयोग करना है, जब चीज़ें पुरानी हो जाएं तब उन्हें छोड़ देना है। ज़्यादा समय किस में बिताना है? स्वाध्याय में, साधना में, आत्मचिंतन में बिताना है। नित्य प्रति अग्निहोत्र करना है, ठीक है, एकाकी जीवन जीना है, मुनि वृत्ति में रहना है। इन सबों को करके, इन सब को करते हुए, वन में बसते हुए अन्य दीक्षाओं का सेवन करें। ये तो इतनी दीक्षा तो हो गई। अन्य दीक्षा यानी अन्य जो अच्छे व्रत हैं, जो उन्नति के पथ पर लेकर के जाते हैं, उन अन्य व्रतों का भी वो पालन करे, उसमें वो दीक्षित होवे। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के लिए नाना प्रकार की उपनिषद अर्थात ज्ञान और उपासना विधायक श्रुतियों के अर्थों का विचार करें। तो क्या करेगा वो? उपनिषदों का पाठ करेगा, उपनिषदों का चिंतन करेगा। वेद की जिन ऋचाओं में ईश्वर के ज्ञान संबंधी, आध्यात्म ज्ञान संबंधी, पराविद्या संबंधी जो प्रसंग हैं, उन प्रसंगों को सुने, समझे, चिंतन करे, मनन करे, इस प्रकार का वह कार्य करे। ऋषि भी ब्राह्मणस्यैव गृहस्थैव सेवितः विद्या तपो विवृद्ध्यर्थम शरीरस्य च शुद्धये। ऋषियों और ब्राह्मण गृहस्थों ने भी विद्या तप विवृद्ध्यर्थम
विद्या और तप की वृद्धि के लिए और शरीरस्य शुद्धये, शरीर की शुद्धि के लिए सेविता इन दीक्षाओं, व्रतों और श्रुतियों, वेद मंत्रों का सेवन किया है, अर्थात चिंतन, मनन और आचरण किया है। अतः वानप्रस्थी भी विद्या और तप की वृद्धि के लिए इनका सेवन करे। यानी वहाँ पर वानप्रस्थी को कहा जा रहा है कि आप इकलौते ऐसे नहीं हैं जो आपको ये काम करने के लिए कहा जा रहा है। आपसे पूर्व के जो ऋषि लोग हुए, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए, जो श्रेष्ठ गृहस्थी हुए, श्रेष्ठ तपस्वी हुए, उन्होंने भी विद्या और तप की वृद्धि के लिए और शरीर की शुद्धि के लिए इन दीक्षाओं को, जो अलग अलग प्रकार की दीक्षाएं हैं, अलग अलग प्रकार के व्रत हैं, उनको धारण किया, उनको आचरण में लेकर के आए, उनको आत्मसात किया, उनका चिंतन मनन उन्होंने किया, उससे उनकी उन्नति हुई। तो यदि आप अपनी उन्नति प्रगति चाहते हो तो आप भी करिए। वानप्रस्थ जीवन कब सफल है? व्यक्ति ने वानप्रस्थ तो ले लिया है, लेकिन कोई श्रेष्ठ साधक वानप्रस्थी उनको उपलब्ध नहीं है। तो जो नवीन वानप्रस्थी हैं वो दिग्भ्रमित होंगे। इसलिए वानप्रस्थियों को ऐसे स्थान पर जाकर के बसना चाहिए जहाँ पर सन्यासी हों, मुनि हों, ऋषि श्रेणी के लोग हों, उच्च कोटि के साधक हों, विद्वान हों। ऐसे लोगों की अगर वो संगति में रहेंगे, उनके अनुशासन में रहेंगे तो उनकी उन्नति प्रगति हो जाएगी। और अगर सारे के सारे नए लोग होंगे और वहाँ पर किसी का अनुशासन नहीं रहेगा तो वह जो वानप्रस्थ आश्रम है वो शीघ्र ही राजनीतिक अखाड़ा बन जाएगा और कुछ ही समय बाद जो पक्षी हैं वो पिंजरा तोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारे वानप्रस्थ आश्रम बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जब योग्य गुरु नहीं होते, अच्छे साधक नहीं होते, अच्छे सन्यासी नहीं होते और उनका मार्गदर्शन प्रॉपर तरीके से जब नहीं होता तो फिर वो आश्रम, वो राजनीतिक अखाड़े बन जाते हैं। कोई प्रधान बनने की सोचता है, कोई ट्रस्टी बनने की सोचता है, कोई मंत्री बनने की सोचता है, कोई कोषाध्यक्ष बनने की सोचता है, कोई अध्यक्ष बनने की सोचता है। फिर वो एक प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम ना होकर के जो सीनियर सिटीजन की एक लॉबी होती है बस वैसा बन करके रह जाता है। फिर वहाँ पर आध्यात्मिक चर्चाएं ना होकर के वहाँ पर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। भविष्य की चिंताएं छोड़ करके अपने बाल्यपन को याद किया जाता है, अपने यौवन काल को याद किया जाता है, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को याद किया जाता है, दुखड़े रोए जाते हैं, दुखड़े सुनाए जाते हैं। आसाम महर्षि चर्याणाम त्यक्त्वा अन्यतमया तनुम वीत शोक भयो विप्रो ब्रह्म लोके महीयते। आसाम महर्षि चर्याणाम अन्यतमया तनुम त्यक्त्वा, इन पूर्वोक्त महर्षियों द्वारा पालनीय दिनचर्याओं का पालन करते हुए किसी भी दिनचर्या के अनुसार भी शरीर छूटने पर वीत शोक भया विप्रह, शोक और भय से रहित हुआ विद्वान ब्रह्मलोके मुक्ति में जाकर आनंद को प्राप्त करता है। वो कह रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं वानप्रस्थियों को, जिन्होंने वानप्रस्थ की दीक्षा ली है, जिन्होंने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश लिया है, उनके लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि यदि आप इस प्रकार की दिनचर्या का पालन करेंगे। किस प्रकार की दिनचर्या? जैसी आपको अभी बताई, और ऐसी दिनचर्या का पालन करते हुए यदि किसी का शरीर छूट जाए तो आपको शोक नहीं करना चाहिए, आपको भयभीत नहीं होना चाहिए, शोक भय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप अच्छा कार्य करते हुए शरीर को त्यागे हैं। आपने बुरा कार्य करते हुए अपने जीवन के पतन काल को आपने सामने रख करके मृत्यु को गले नहीं लगाया है। आपने अपने उत्थान काल को अपने सामने रखा है, उत्थान का आपने विचार किया है। तो यदि ऐसे में आपको लगता है कि शरीर छूट रहा है तो शोक मत करो, भयभीत मत हो। ऐसा मत सोचो कि मेरे काम अधूरे रह गए। आप अपने लिए अच्छा सोचो कि आप बढ़िया कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। ठीक है, आप संन्यास नहीं ले सके, लेकिन आप साधना के पथ पर तो चल पड़े थे। तो इस प्रकार से आप सोचोगे तो आप शोक और भय से मुक्त हो जाओगे। और जब इस प्रकार की आपकी वृत्ति बनी रहेगी तो आप मुक्ति तक को प्राप्त कर लोगे।
मुक्ति तक को प्राप्त कर लोगे का अर्थ ये नहीं है कि आप वानप्रस्थी बने, कुछ समय साधना की, शरीर छूट गया और मुक्ति मिल गई। यहाँ इस प्रकार का अर्थ नहीं लेना है। यानी आपकी प्रवृत्ति अच्छी हो गई, आप प्रेय मार्ग को छोड़ करके श्रेय मार्ग के पथिक बन गए हैं, तो फिर आपकी मुक्ति हो ही जाएगी। अभी नहीं होगी तो आगे जरूर हो जाएगी, अगले जन्मों में बहुत संभावना होती है कि हो जाएगी, क्योंकि आपने अच्छा मार्ग का अनुसरण किया है। तो वहाँ पर इस प्रकार से विश्वास, दिलासा, आश्वासन, भरोसा देने का कार्य ऋषि के द्वारा किया गया। वनेषु च विहृत्येव तृतीयं भागम आयुषः चतुर्थम आयुषो भागम त्यक्त्वा संगान परिव्रजेत। तो वानप्रस्थ द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं पूर्वोक्त वानप्रस्थ विधि के अनुसार वनेषु आयुषः तृतीयम भागम विहृत्य, वनों में आयु का तीसरा भाग अर्थात 70 से 75 वर्ष तक व्यतीत करके आयुषा चतुर्थम भागम, आयु के चौथे भाग में संगान त्यक्त्वा, संसार के सभी पदार्थों एवं प्राणियों में आसक्ति भाव अर्थात उनकी इच्छा, मोह, ममता को छोड़कर परिव्रजित, संन्यास आश्रम को धारण करें। तो आप आयु के दूसरे काल में क्या करेंगे? वानप्रस्थ को धारण करेंगे, और आयु के तीसरे काल में आप संन्यास को धारण करेंगे। अब संन्यास को धारण करने के लिए कहा कि आप 75 वर्ष के बाद सन्यासी होवे, पर ये आवश्यक नहीं है कि आप 75 वर्ष में सन्यासी हों। आवश्यक नहीं है कि आप 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी हों। आवश्यक नहीं है कि आप 25 से 50 वर्ष के बीच में गृहस्थी हों। ये आवश्यक नहीं है, लेकिन एक विधान दिया गया है, एक अनुमान दिया गया है, एक पैमाना दिया गया है, एक टाइम टेबल दिया है कि आप इस प्रकार से अपने आप को चलाने का प्रयास करें। आप हर किसी के लिए ये बातें नहीं कर सकते कि नहीं आपके 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब आपका ब्रह्मचर्य काल संपन्न हुआ है, अब आप गृहस्थ में प्रवेश करें। ऐसा आग्रह नहीं है। ऋषि दयानंद जी ने तो 48 वर्ष तक लिखा है। रुद्र ब्रह्मचारी है, वसु ब्रह्मचारी है, आदित्य ब्रह्मचारी है। अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे 24 नहीं 36 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, 36 नहीं 44 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो करो। आजीवन करना है तो करो, लेकिन कंपलसरी तो इतना बता दे, इतना तो आप कर ही लेना। 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य का पालन कर ही लेना, अगले 25 वर्ष आप गृहस्थ में रहना, फिर अगले 25 वर्ष आप वानप्रस्थ में चले जाना, फिर अगले 25 वर्ष आप संन्यास की ओर चले जाना। एक पैमाना दे दिया, एक एक्शन प्लान दे दिया कि आपको इस प्रकार से काम करना है। तो जो अगर प्रॉपर तरीके से करेगा और ठीक से अपनी दिनचर्या को चलाएगा तो वो चौथे भाग को प्राप्त कर लेगा। लेकिन आज के समय में 75 वर्ष भी लोगों की पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और ऐसे में अगर हम ये हट पकड़ करके बैठ जाएं कि धर्मशास्त्र तो ये कह रहे हैं कि जब 75 वर्ष पूरे हो जाएं तब संन्यास लेना, और व्यक्ति की इच्छा है 60 में, 60 वर्ष का हो गया है और क्या चाहता है वो कि मैं तो अब संन्यास चाहता हूँ। वो संन्यास लेना चाहता है, उसकी इच्छा है, सामर्थ्य है, उसने अपने आप को उस प्रकार का बना लिया है। लेकिन फिर ये हट ना किया जाए, नहीं 15 वर्ष और रुको, जब 75 पूरे होंगे तब तुम्हें संन्यास दिलाएंगे। क्या पता वो अगले कुछ ही वर्षों में उसका शांति पाठ हो जाए। तो ये आग्रह नहीं है, बस एक विधान बता दिए कि आपको इस सिस्टम के अनुसार चलना है। और ये सिस्टम कब का था? जब सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, जब लोग दीर्घजीवी हुआ करते थे, वैदिक राज्य हुआ करते थे, वैदिक राजा हुआ करते थे, वेद का शासन चलता था। परंतु आजकल परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हैं, तो इनको फिर वर्तमान के हिसाब से आपको मॉडिफाई कर लेना चाहिए और जल्दी ही वानप्रस्थ के लिए प्रयास करना चाहिए। आजकल वानप्रस्थ तो 60 में छूट रहे हैं, रिटायरमेंट 50 में थोड़ी है। आजकल रिटायरमेंट गृहस्थी से तो 60 में है, क्योंकि लोग गृहस्थी में प्रवेश ही 35-40 वर्ष में कर रहे हैं। 35-40 वर्ष में जाकर के व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश कर रहा है। अब अगर ऐसा व्यक्ति वानप्रस्थ लेना चाहे तो कब करेगा? कोई गारंटी नहीं है वो वानप्रस्थ में भी प्रवेश ले सके। तो ऋषि दयानंद जी का वचन याद रखो, देश काल परिस्थिति के अनुसार वर्तना करनी चाहिए। शास्त्र बहुत जगह कट्टर हैं, कट्टर यानी अड़िग हैं, दृढ़ हैं, और बहुत जगह वो फ्लेक्सिबल भी हैं। तो फ्लेक्सिबल
कट्टर क्या है? कट्टर ये है कि जो गृहस्थी बना है उसे वानप्रस्थी बनना है, ये कट्टरता है, ये दृढ़ता है। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? देख लो कितने समय तक तुम्हें गृहस्थ में रहना है। तुमको 25 वर्ष रहना है, 30 वर्ष रहना है, 35 वर्ष रहना है, 40 वर्ष रहना है, कितने वर्ष रहना है, रह लो, पर तुम्हारी भलाई गृहस्थी में नहीं है। इतना ध्यान रखना, तुम्हारी भलाई कहाँ पर है? वानप्रस्थ आश्रम में है। इसलिए वहाँ से जल्दी निकलो, उन दायित्वों को समय पर पूरा करो, दीर्घ सूत्री मत बनो, लेट लथी मत करो, जल्दी काम पूरा करो और आगे निकलो। अब कहेंगे कि जी ऐसे आश्रम नहीं है, तो आश्रम दूसरे ग्रह के प्राणी तो नहीं बनाएंगे। आप ये कहें कि जी उस प्रकार के अनुकूल आश्रम नहीं है, वानप्रस्थ आश्रम नहीं है, हम कहाँ जा कर के रहें? तो आपने अनुकूल मेट्रो ट्रेन बनाई ना, बुलेट ट्रेन आप बना रहे हैं, आपने अनुकूल एरोप्लेन बना लिए, आपने अनुकूल अच्छी सड़कें बना ली, अनुकूल बढ़िया टावर बना लिए, घर बना लिए। आपने सोचा था ना, आपका विजन था कि हमको ये करना है, तो आपका विजन ये क्यों नहीं था कि हमें वानप्रस्थी बनना है? आपका विजन होना चाहिए था, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए थी, आपको ऐसा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए था। भविष्य की चिंता करो ना। भविष्य की चिंता क्यों नहीं करते? जब आप अपने भविष्य की चिंता कर रहे हो, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कर रहे हो, तो आत्मोन्नति के भविष्य की भी चिंता करो। भाई सब लोग मिलकर के प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, बोले फ्यूचर में जाकर के एक कॉलोनी बनाएंगे, एक प्रॉपर्टी बनाएंगे, एक ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, 4-6 लोग मिलकर के ऐसा कार्य करते हैं। तो जिनको बुद्धि में ऐसा है कि भविष्य में जाकर के वानप्रस्थ लेना है, तो खरीदो प्रॉपर्टी। 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जब तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तभी से ऐसी व्यवस्थाएं करने में लग जाओ। ऐसे गुरुकुल, ऐसे आश्रम, ऐसे वानप्रस्थ साधक जो स्थलियाँ हैं उनको बनाने में लग जाओ। वहाँ पर पहले से पूर्व किसी अन्य विद्वानों को, सन्यासियों को आश्रय दो। अरे आप जहाँ जाने वाले हो वहाँ तैयारी करके बैठो। फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए ना अपनी। तो अगर फ्यूचर प्लानिंग करके चलेंगे तो कभी असुविधा नहीं होगी। अब क्या है कि प्लानिंग है नहीं और बैग लेकर के आ गए दरवाजे पर, बोले अब किधर जाएं। आज के टाइम में ट्रेन में कितनी मारामारी है, मारामारी है ना। अब आप ये कहो जी मुझे तो फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए और 2 घंटे रह गए ट्रेन डिपार्च होने में, कहाँ से टिकट मिलेगा? आपको फर्स्ट एसी का चाहिए, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, सेकंड सीटर, क्या चाहिए? जैसा भी चाहिए मिल जाएगा, पर उसकी तैयारी तो करो, तैयारी करो। फर्स्ट एसी का टिकट 2 महीने पहले लेना पड़ेगा क्योंकि सीट कम है। सेकंड एसी का आप कोई बात नहीं 1.5 महीने पहले ले लेंगे। थर्ड एसी का कोई बात नहीं, आप 1 महीने पहले ले लेंगे क्योंकि बोगी ज़्यादा है, सीट ज़्यादा है, बैठने वाले ज़्यादा हैं। पर जो कम है उसके लिए तो आपको बहुत पहले से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और आप हट करें ना जी हम तो अधिकारी हैं, बैग लेकर के आ गए और हम तो इसी में जा कर के बैठेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। तो गृहस्थ से निकल गए हैं, वानप्रस्थ में जाना है, तो गृहस्थ से निकलने से पहले वानप्रस्थ की बुकिंग कराओ, आश्रमों की बुकिंग कराओ, कुटियों की बुकिंग कराओ, तब जाकर के बात बनेगी। तो इस प्रकार से करना है। तो वानप्रस्थ पर पर्याप्त चर्चाएं हो गई हैं मनुस्मृति के अनुसार। अब हम संन्यास पर चर्चाएं करेंगे। संन्यास पर चर्चाएं कल से आरंभ करेंगे। तो अब हम कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओम।